नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में आए 4,14,000 नए केस। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,14,182 मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। यह तीसरी बार है जब देश में 4 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं 3920 मौत भी हुई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में 3,28,141 लोगों ने कोरोना की जंग जीत ली है। इससे पहले दिन 4,12,000 नए मरीज मिले थे, जबकि 3969 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 30 अप्रैल को पहली बार 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए थे। अब कुल संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ 14 लाख हो गई है। वहीं अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 1 करोड़ 75 लाख हो गई है। वहीं अब कुल मौत का आंकड़ा 2,34,000 पर पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 36,44,000 पर पहुंच गया है। बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी के फोन कॉल पर टिप्पणी को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम बोले, प्रिय हेमंत सोरेन, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन कॉल को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट पर विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने भी ट्वीट किया है। इस ट्वीट में रेड्डी ने कहा है कि प्रिय हेमंत सोरेन, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एक भाई के तौर पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच चाहे जितने मतभेद हो, इस स्तर की राजनीति से हमारा राष्ट्र केवल कमजोरी होगा। मुख्यमंत्री ने लिखा कि कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में यह समय किसी पर उंगली उठाने का नहीं, बल्कि साथ मिलकर महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के खड़े होने का है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर झारखंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को फोन किया था और इसके बाद हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया था कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया। उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वे काम की बात करते और काम की बात सुनते। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर से कैसे बचेंगे। सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर का असर कम करने का उपाय बताया। गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच इसकी तीसरी लहर आने की बात होने लगी है। यह बात केंद्र सरकार की ओर से ही आई है और हालांकि सरकार भी इस पर एक राय नहीं बना पा रही है। 2 दिन पहले तीसरी लहर की चेतावनी देने वाले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी विजय राघवन ने शुक्रवार को फिर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि यदि हम मजबूत उपाय करते हैं तो हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर सभी जगहों पर ना आए या कहीं ना आए। राघवन ने कहा कि यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि लोकल लेवल पर राज्यों में, जिलों में और शहरों में गाइडलाइन कितने प्रभावी ढंग से लागू होती है। बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने 10 मई तक कैंसिल ट्रेनों को 30 जून तक किया रद्द। देश भर में फैली कोरोना महामारी के बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए 10 मई तक कैंसिल ट्रेनों को 30 जून तक रद्द कर दिया है। रेलवे ने ट्वीट कर कहा कि ट्रेनों की लिस्ट जारी की है। साथ ही मध्य रेलवे ने 26 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे ने यह फैसला कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई राज्यों व शहरों में लगे प्रतिबंध के चलते लिया है। इस महामारी की वजह से रेलवे ने लंबे रूट की ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया है। पश्चिम रेलवे ने भी 8 जोड़ी ट्रेनों को अगली सूचना तक रद्द कर दिया है। रद्द की गई ये 8 जोड़ी ट्रेनें राजस्थान, गुजरात और नई दिल्ली के बीच चलती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना से मौत। एम्स अस्पताल में कराया गया था भर्ती। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। छोटा राजन को पिछले दिनों कोविड संक्रमण से इलाज के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। छोटा राजन को तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान कोरोना हो गया था। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था और कई दिन तक उनकी हालत स्थिर बनी हुई थी, लेकिन शुक्रवार को उसने दम तोड़ दिया। छोटा राजन पर अपहरण और हत्या के कई मामले समेत 70 से अधिक केस दर्ज हैं। उसे मुंबई के सीनियर पत्रकार ज्योति मारिया डे की हत्या में दोषी करार देते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि पिछले दिनों उसे हानिफ कारवाला की हत्या के केस में विशेष सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया था। मुंबई में 1993 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में भी छोटू राजन आरोपी था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवाओं के लिए 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया मंत्री। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा ने शुक्रवार को गिरिडीह का दौरा किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय में कोरोना कंट्रोल रूम में उपस्थित अमित सिन्हा, सतीश केडिया एवं जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा से पार्टी के किए गए कार्यों की जानकारी ली और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कोरोना से लड़ाई के
आगे की रणनीति पर चर्चा की। मंत्री ने बताया कि झारखंड में 18 से 45 वर्ष के बीच लोग की आबादी 1 करोड़ 20 लाख की है, जिनके लिए 2 करोड़ 40 लाख वैक्सीन की जरूरत है। इसके लिए सरकार ने 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। मंत्री ने अजय सिन्हा एवं सतीश केडिया के कोरोना काल में किए गए कार्यों की सराहना की। साथ ही मरवाड़ी युवा मंच की ओर से निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा व कोविड के मरीजों के लिए भोजन शवदाह के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने की मुक्त कंठा से सराहना की है। बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सरकार की नई गाइडलाइन, होम आइसोलेशन से लेकर दवा तक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन में रहने वाले हल्के संक्रमण या बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि होम आइसोलेशन में 10 दिन तक और लगातार 3 दिन तक बुखार न आने की स्थिति में मरीज होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं और उस समय टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। दिशा निर्देशों के मुताबिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मरीजों की स्थिति को हल्का या बिना लक्षण वाला केस तय किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में मरीज के सेल्फ आइसोलेशन की उनके घर पर व्यवस्था होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेफड़ों के साथ हृदय पर भी हमला कर रहा है कोरोना। आ जाती है कमजोरी। राजधानी में कोरोना के कारण रोजाना 350 से ज्यादा लोग की मौत हो रही है। यह वायरस 2 से 3 दिन में ही मरीजों के फेफड़े को खराब कर रहा है और इसी वजह से वह दम तोड़ दे रहे हैं। अब ऐसे भी कुछ मामले सामने आए हैं जहां वायरस फेफड़े के साथ हृदय को भी नुकसान पहुंचा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक वायरस रक्त वाहिकाओं पर भी बुरा असर डाल रहा है, जो उनके अंदर सूजन पैदा करके रक्त के धक्के बना रहा है। इस कारण मरीजों को दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में भर्ती होने वाले कुछ कोरोना मरीजों में हृदय संबंधित समस्या भी देखी गई है। युवा और 50 साल से अधिक उम्र के